आज कलयुग में आदमी की जिंदगी मात्र तिनके के बराबर है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती है कि वो पैसे के मूल्य पर तौली जा रही है आज के समय में। क्योंकि आप देख रहे हो हर चीज में मिलावटखोरी हो रही है। मिलावटखोरी का मुख्य कारण पैसा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पैसे के मूल्य पर जिंदगी को तौला जा रहा है। और आज इस समय जब प्रशासन और शासन की शक्ति के होते हुए भी मनुष्य और आदमी की जिंदगी को पैसे के हिसाब से तौला जाएगा, तो शासन प्रशासन कब कार्रवाइयाँ करेगा। आप देख रहे होंगे दिवाली का त्योहार आने को है। मिलावटखोर दूध में मिलावट करके मानेंगे नहीं, बिना करे मानेंगे नहीं। लेकिन आपने देखा होगा स्वास्थ्य विभाग कहाँ है, जांच विभाग कहाँ है उनके अधिकारी। अगर आपका शिकायत करते हैं तो अधिकारी लोग आते हैं, कर्मचारी लोग आते हैं, सैंपल लेते हैं, बाकायदा आपको वीडियोग्राफिंग मिलती होगी, फोटो मिलते होंगे कि स्वास्थ्य विभाग की टीम में, खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल लिए गए पनीर या दूध के। लेकिन आपने कभी गौर किया कि इसकी रिपोर्ट आती कब है? गायब हो गई। जैसे एटीएम की रसीद आती है, एक दिन बाद गायब हो जाती है। लेकिन खाद्य विभाग की जांच की जो स्याही होती है ना, वो 1-2 घंटे बाद ही गायब हो जाती है। आपने कभी देखा रिपोर्ट कभी आई, जांच का परिणाम कभी आया? सैंपल लेते हुए आपने देखा होगा। बड़े कायदा से वीडियोग्राफिंग होगी, फोटो लिए जाएंगे, अधिकारी सामने फोटो लेगा, बोलेगा बाकायदा ये मिलावट वो मिलावट, ये केमिकल मिले वो केमिकल मिले। लेकिन उस जांच का परिणाम आता हुआ आपने कभी देखा? या आपने कभी गौर किया कि इस सैंपलों का होता क्या है? क्या इनकी जांच होती भी या नहीं होती है? शासन कार्रवाइयाँ करता है, लेकिन इनकी ना तो कभी कोई दुकान सील हुई। आपने कभी कोई दुकान सील होते हुए देखी जबकि केमिकल मिलता है? आपने देखा होगा कि वीडियोग्राफी में या जब खबर छपती है कि साथ में दूध के प्रोडक्ट बन रहे थे, साथ में केमिकल मिला। लेकिन कभी वो दुकान सील होते हुए देखी? लिखा आएगा कि जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं, लेकिन जांच के सैंपल का परिणाम कभी नहीं आता हुआ देखा, ना आपने ना हमने। लेकिन ना वो दुकान सील होती, ना उन कर्मचारी और अधिकारियों को पता होता जो सैंपल लेके गए हैं, और ना उस जांच का परिणाम का पता होता कि उसमें क्या मिलावट किया गया है, कितना दूध है, कितना नाइट्रोजन है, कितना कैल्शियम, कितना पोटेशियम, कुछ नहीं पता होता। एक गौर करने वाली ये बात है कि हमारा शासन प्रशासन, हमारी सरकार क्या इस ओर ध्यान देगी? क्या हम आम लोगों की जिंदगी क्या पैसे के मूल्य पर तौली जा सकती है? क्या आज के इस कलयुग के दौर में, आज इस बीजेपी सरकार के सत्ता में क्या मनुष्य की जिंदगी एक तिनके के मात्र बराबर हो गई है? क्या बीजेपी राज में मनुष्य की जिंदगी को पैसे से तौला जा सकता है? और मेरे ख्याल से जा सकता नहीं है, जा रहा है। जैसे स्थिति आप देख रहे हैं, हाल ही में मुरैना जिले में काफ़ी सैंपल लिए गए दुकानों से, लेकिन उन सैंपलों के बाद ना उसका रिपोर्ट का परिणाम का पता, ना उस दुकान के सील होने का पता। जबकि अखबार में हेडलाइन बनती है, वो वीडियोग्राफी होती है, साथ लिखा रहता है कि केमिकल मिले थे। जब साफ साफ केमिकल मिल रहे हैं तो दुकान सील होती क्यों नहीं? आखिर ये केमिकल जा कहाँ रहे हैं और इस रिपोर्टों का परिणाम जा कहाँ रहा है? क्या प्रशासन इस ओर ध्यान देगा? दिवाली आने को है और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि प्रशासन तो ध्यान नहीं देगा, क्योंकि आम जनता, आम लोग, जिनकी सुनने वाला कोई नहीं। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है, मेरे आम लोगों आप सबसे अनुरोध है, कृपया मिठाई ना खरीदें बाजार से। स्वयं दूध लाकर, खोआ बनाकर मिठाइयाँ बनाएं। सीधा स्पष्ट कहना यही है, स्वस्थ रहना है तो बाजार से कुछ भी मत खरीदो। कोई भी कितनी भी बड़ी दुकान क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा नाम वाला दुकान, नामी आदमी क्यों ना हो, किसी की दुकान से रेडीमेड मिठाई ना खरीदें। अगर खाना है तो स्वयं दूध लाकर घर पर खोआ बनाकर मिठाई बनाएं।
आप देखते हैं विश्वास का जमाना नहीं रह गया।